हजरत ये फरमाएं आप, हमारे एक मसला यहाँ चला था थोड़ा सा सीधा पंजाबी जी तुसी बोली जाओ। अच्छा हजरत अबू तालिब दे मुतलक उन्हां दी जिंदगी दे बारे च, उन्हां दे ईमान दे बारे च ये जरा इत्थे रोशनी पाओ भी उन्हां नू मतलब रहमतुल्लाह अलैह कहना ठीक है या की उन्हां दे मुतलक? सब अगे भी ये गल शुरू च कही है, ये गल कोई वो पूछो जेड़ी मेरे तुहाडे नाल मुतलक है। एक ऐसी बहस जिहदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं, हजरत से अबू तालिब दा की हाल है यकीन ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ फसे रहना। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हर आलम ਨੂੰ मालूम है, ਜਿਹੜੀ हर मुसलमान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ करनी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ और तालीम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं, जो नबी अलैहि सलाम ਦਾ साथ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, जिन्नी हिफाजत ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ है, जो हिमायत आप ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ कोई बंदा मुनकर हो ही नहीं सकता। अपने बेटिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बेटे ਦੀ तरह आप ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ बढ़ के की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ जगह रात ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, नबी अलैहि सलाम ਨੂੰ बिस्तर करना, काफिरां ने वेख लेना, मुड़ के उत्थे अपना पुत्र कोई सवा देना, हजूर की जगह बदल देना। कोई दबा हो मेरा बेटा हो, अल्लाह के रसूल को दुख ना पहुंचे, सारा कुछ किया। 3 साल गार उस शेबे अबी तालिब जी सारे दुख चले, बाकी उन्होंने कोई फायदा ही नहीं। असियां ने साडे उलमा दसदे भी हदीस से आपने आख्या भी जुत्तियां पैरां अग दियां उदियां, बाकी मेरी इस खिदमत का सिरा मिलिया, अगर वो ना करता तो जहन्नम के दरम्यान हुंदा। तो हुण ये चुप कर ही रहना चाहिए भी असीं उन्होंने अदब नाल याद करिए, अगे अल्लाह ना मामला है। थानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस तरह ने तुसीं हजरत ही क्या करो गा अल्लाह ते छड्डो, इन्हूं इत्थे ही खत्म कर दी, हो रहे हुण की लेना। साथ जरा दिता बिल्कुल बहुत बड़ा सी। अरे भी तुहाडे सामने अभी बीवी फातिमा शुरू तो हजूर दे नाल सी, बेटे जड़े अली और जाफर उत्ते हबशा दे सारे मुहाजरीन दा भी सरदार सी। किते नहीं आउंदा मैं उन्हें अपने बेटियां नूं आख्या होवे पुत तुसीं ठीक है, तुहाडा भरा है, हुण साथ दिओ, दीन ना बदलो, ये किते नहीं लभदा। बल्कि जिथे भी सैल मिलिया ना यही आख्या भी ये तुहानूं पुठे राह नहीं पा सकदा बेटा, इसदा साथ दिओ। इस तो शियां का कहना है कि विचों मोमिनी सी, उत्तों अगर उन्हें कलमे का ऐलान नहीं ना किया तो यह मुनासिब। अगर वह कलमे का ऐलान कर दिंदा तो हजूर की हिफाजत फिर नहीं सी कर सकता, फिर काफिर समझ लेंदे भी साढ़े तो बाहर है, फिर उसकी उन्हें की परवाह करनी। हुण जिहड़ा वफद बन के आउंदे सी, इन्हां दे कह ते हाफिज साहब टल जांदे सी, कभी कोई बहाना बना देना। वो इसे पारों से ना उन्होंने का कहना भी जिवें मोमिन आले फिरौन सी, कहना यक तुम ईमान, कुरान चाहता कि नहीं तू अपना ईमान छुपाए हुए था, इन्होंने इसे तो छुपाया सी। मेरे सामने किस्सा यजीद बिन हुवैरा, एक वजीर आजम सी अब्बासियां का, बहुत काबिल सी, गरीब तो उत्ते चला गया तो वजीर आजम हो गया। वही मजलिस बुखारी शरीफ का दर्शन, आप बड़ा आलम सी, सयाद सित्ता जो उन्हें किताब लिखी है अलिफ सा, बहुत आलम। तो एक दिन वो शिया सी शायर, वो तारीफ कर रहा हूँ, ਉਹਦੇ सामने उन्हें कहता भी जो शेर सुनाए ना हजरत अबू तालिब दे, तो कहने लगा भी काश ये शेर उन्हें ईमान ना कह होंगे। वो वजीर कह लगा ये शेर होंदा ऐसी तारीफ कोई मुसलमान मगर ईमान ना नहीं कह। उन्होंने रंज आ गया शायर में, हालांकि हज मामूली में उन्हें आखिर तेनों की पता भी ईमान ना नहीं कह, वो आंगा उन्हें ऐलान नहीं किया। आंदा ऐलान ना करना दलील है कि आदमी ईमान नहीं रखता, जो ऐलान कर दिंदा तो काफिर समझे भी विचों निकलिया, फिर वह लिहाज की करया करदे। वो जदों आउंदे सी उन्हें आखा कोई गल नहीं मैं कर लूँ गल, हजूर पाक नाल गल करनी, आपदा भी बचाव हुंदा। तो रौले इन्ने हैं भी आराम की गल यही है, असीं चुप करके जो उन्हां दी खिदमत बयान करिए, बाकी अल्लाह ताला दे छड्ड दीए, ज्यादा लंबी चौड़ी गल च ना पई। मेरे को दे ही हुण एवें लम्मा करना किसी नूं